स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज, एनालायझर न्यूज। दोस्तों नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे कहीं भारतीय जनता पार्टी को ले जाकर डूबे, ऐसा न हो जाए। दुबे जी हो, डुबाए जी मत बनो, क्योंकि हर मराठी व्यक्ति को इस तरह से ललकारना ठीक नहीं है। दुबे जी का दावा है कि जो कुछ भी टैक्स भरा जाता है वो उत्तर भारतीयों के कारण भरा जाता है। और दुबे ने, निशिकांत दुबे, इस आज भी जी शब्द आता है इसलिए कि निशिकांत दुबे जी जैसे अच्छे राजनेता जो अपने संसद के भाषणों में, वक्तृत्व में अपने अभ्यास के कारण जाने जाते हैं, वह ऐसी ट्रैप में फंसेंगे ऐसा नहीं लगा था मुझे। ये जाल में फंस गए हैं, शिवसेना के जाल में फंस गए हैं। दुबे जी, आप जिस झारखंड राज्य से आते हैं उस झारखंड राज्य का मासिक जीएसटी कलेक्शन आपको पता है कितना है? 3086 करोड़ रुपए, जिसमें कोल और इस्पात ये दोनों ही बिजनेस वहां पे अच्छे चलते हैं, और उसका जीएसटी का मंथली कलेक्शन होता है 3086 करोड़ रुपए। और मैं अगर महाराष्ट्र का आंकड़ा बता दूं दुबे जी, तो वो आंकड़ा जाता है 30,553 करोड़ रुपए। हाल ही के आंकड़े हैं ये, हाल ही के 30,553 करोड़ रुपए महाराष्ट्र ने अपना जीएसटी भरा है। 10% ज्यादा जीएसटी भरता है महाराष्ट्र, 10%, 10 गुना, 10-20 दिन माफ कीजिएगा, 10 गुना ज्यादा जीएसटी भरता है महाराष्ट्र, झारखंड के 10 गुना ज्यादा मल्टीप्लाइड बाय करे तो। दुबे जी, ठाकरे के जाल में आकर आप इस तरह से फंसे कि इतनी विद्वेष भरी भाषा बोलने लगे जो महाराष्ट्र के लोगों को भी आहत कर गई। मैं दुबे जी का प्रतिवाद तो कर ही रहा हूं, लेकिन और कुछ बातें बता रहा हूं। दुबे जी, इसलिए ये कर रहा हूं कि आपके वक्तव्य के कारण महाराष्ट्र का आगे बढ़ना नहीं दिखाई देता लोगों को। 30,553 करोड़ रुपए अकेला महाराष्ट्र जीएसटी हर महीने भरता है। अगर यही बात हम आगे ले जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए हर साल महाराष्ट्र जीएसटी भरता है। और देश के अगर जीएसटी की बात करें पूरे महीने के, तो आंकड़ा चला जाता है 1,84,597 करोड़ रुपए। मतलब लगभग महाराष्ट्र कितना जीएसटी देता है ये आपको पता चल जाएगा। दुबे जी, मैं कुछ आंकड़े और दिखाना चाहता हूं। चलो, आपके बहाने, आपके जरिए मैं कुछ बातें तो रख पाऊंगा। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, और कर्नाटक का मंथली कलेक्शन जीएसटी का है 13,499 करोड़ रुपए। 13,500 पकड़ लीजिए मोटा मोटी, 1 करोड़ तो इधर उधर हो ही जाता है। 13,500 करोड़ रुपए कर्नाटक भरता है। 11,040 करोड़ रुपए गुजरात भरता है, जो तीसरे पायदान पर आता है। चौथे पायदान पर आता है तमिलनाडु, जो 10,676 करोड़ रुपए प्रदान करता है, जीएसटी का भुगतान करता है। चौथे नंबर पर आता है हरियाणा, और 5वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जो 9,248 करोड़ रुपए भरता है। बड़ा राज्य होकर भी हरियाणा जैसे छोटे राज्य से पिछड़ा है उत्तर प्रदेश जीएसटी के मामले में, क्योंकि हरियाणा में दिल्ली से जोड़कर हुई एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। दिल्ली और हरियाणा की बात की जाए तो ये आंकड़ा कई आगे चला जाता है। दोस्तों, मुझे दुबे जी से यह सवाल पूछना है कि क्या कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु 33,000 करोड़ रुपए हो जाता है, और महाराष्ट्र अकेला 30,000, 30,500 करोड़ रुपए है। मतलब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर जो आता है उन सबको मिला के अकेला महाराष्ट्र जीएसटी भरता है, अकेला महाराष्ट्र। तो दुबे जी, ये काम महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलिस्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। हम बार बार ये बोलते आए हैं, मुंबई में ये बात होती है, थोड़े बहुत इंडस्ट्री
अन्य लोगों के हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मराठी लोग काम धंधा ही नहीं जानते हैं, हम कर ही नहीं पाते हैं, हमें आता ही नहीं है कुछ। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से लोग आकर ही बिजनेस करते हैं और चल पड़ा है हमारा बिजनेस। ऐसे नहीं है, यहाँ के लोग भी इंडस्ट्री चलाना जानते हैं। दुबे जी, आप भारतीय जनता पार्टी को न डुबाए, क्योंकि आप डूबे हो, डूबे नहीं हो तो आप मत डुबाइए भारतीय जनता पार्टी को। और आपने जो मुझे मौका दिया बताने का, उसके बाद बोल रहा हूं। ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं ना, 30,553 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 4 लाख 4.5 लाख करोड़ के इर्द गिर्द हर साल महाराष्ट्र जीएसटी प्रदान करता है। पिछले 4 सालों से यही आंकड़ा चला रहा है। ये जो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे या शरद पवार जैसे लोग यहां से इंडस्ट्री निकल गई, यहां से इंडस्ट्री निकल गई, ये बात करते हैं ना, उनको बता दूं कि 2 गुना से भी कम दूसरे नंबर पे है कर्नाटक। गुजरात तो तीसरे नंबर पर आता है। क्या चला गया गुजरात को? जीएसटी में तो टॉप महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में ही इंडस्ट्री पनप रही है। जीएसटी तभी भरी जाती है जब उद्योग और व्यापार दोनों चलता है, और दोनों में अगर ये बढ़ना जारी है तो कहां कौन चला गया? क्या देवेंद्र के राज में 2014 से लेके बीच 2.5 साल छोड़ दिया गया तो अब तक बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है? क्या क्या चला गया महाराष्ट्र से? कुछ भी तो नहीं गया। और एक चीज, ये जो उद्धव ठाकरे है ना, ये मुझे मनुवादी दिखाई दे रहा है। मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है, देखा, मनुस्मृति। और ये मनुस्मृति, मैं हरदम कहता हूं कि मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इस मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 332वां श्लोक मैं आपको दिखा रहा हूं। देख लीजिए उस श्लोक को, ठीक से देख लीजिए और जान भी लीजिए इसका मतलब क्या है। वह मतलब भी मैं आपको दिखा रहा हूं। किसी भी व्यापारी को उस देश में जाकर उस भाषा को भी अर्जित करना होता है, और वही काम उसे करना चाहिए, तभी जाकर कोई व्यापारी अच्छा व्यापार कर पाता है, ये मनुस्मृति कहती है। और मनुस्मृति की ही बात अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बता रहे हैं तो राज ठाकरे भी मनुवादी ही हुए ना, उद्धव ठाकरे भी मनुवादी हुए ना। तो हम मनुवादियों के ग्रुप में दोनों का स्वागत करना तो लाजमी हो जाएगा ना। दुबे जी, ये मनुवादियों के बाद में चंगुल में आप कहां से आ गए? बस आपको विनती है कि इन मनुवादियों के बात को छोड़कर आप थोड़ा सा आगे बढ़े। नमस्ते।